इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको भविष्य में कई गुना रिटर्न देती है। लेकिन सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट कब और कहाँ करें। तो इस वीडियो के अंदर हम टेक्निकल बात नहीं करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट आप करें शेयर मार्केट के अंदर, इन्वेस्टमेंट आप करें प्रॉपर्टी के अंदर, गोल्ड के अंदर, ना, बिल्कुल नहीं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने ऊपर ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट करें जिसका डायरेक्ट कनेक्शन बेहिसाब पैसे से हो। जितना पैसा आप चाहें उतना पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए खुद पर, अपने दिमाग पर कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, अपने आप के साथ ऐसा क्या करना चाहिए कि आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, सबसे पहले। और दूसरे, ज़्यादातर लोग जो पैसा नहीं बना पाते, ज़्यादातर लोग जो फाइनेंस को समझ ही नहीं पाते, ज़्यादातर लोग जो अपनी ज़िंदगी को गरीबी में काट देते हैं, वो ऐसी कौन सी गलती करते हैं, ये सारी बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे। राइट। एक बात को आपको समझना पड़ेगा, बिना पैसे के इस जीवन में, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जैसे सांस लेने के लिए हवा बहुत ज़रूरी है ना, और सांस किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि आपको जीना है। सांस रुकी तो मतलब इंसान गया, फिर अब नहीं है कुछ भी यहाँ पे, है ना। डॉक्टर ने देखता सांस गई तो मतलब इंसान गया, तो सांस ज़रूरी है ना। ऐसे ही पैसा बहुत ज़रूरी है। आप इसको माने या ना माने, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 99% प्रॉब्लम की जो जड़ है वो पैसा है। 1% को छोड़ देता है, वो पता नहीं अलग अलग केस है, लेकिन 99 की तो पैसा ही है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ऐसी 5 इन्वेस्टमेंट मैं आपको शेयर करूंगा, 5 ऐसे स्टेप जो आपको अपने ऊपर इस्तेमाल करने हैं और आप जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं। दिस इज प्रैक्टिकल, यू नो वेरी वेल, राइट। मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। आप सभी को मालूम है हम इस चैनल पे फाइनेंस की बात करते हैं, हम इस चैनल में पैसे की बात करते हैं, हम इस चैनल के ऊपर बात करते हैं कि अगर आपको कामयाब होना है और सही दृष्टिकोण आपको चाहिए तो ये चैनल आपकी बहुत मदद करता है। इसीलिए अगर आप पहली बार आ गए हैं गलती से तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना है, नहीं करना है, शेयर करना है, नहीं करना है, ये बाद की बात है। जब वीडियो अच्छी लगेगी तो आप खुद पे खुद कर देंगे, लेकिन सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते। ये पूरी की पूरी एक तरीके से यूनिवर्सिटी है, पूरा स्कूल है हमारा चैनल, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि अगर आप चाहते हैं कि बेहिसाब पैसा आपके पास आए तो आपको क्या लगता है कि कौन सी एक गलती है जिसकी वजह से आप कमा नहीं पा रहे, कौन सी एक वजह है कि आप पैसा कमा नहीं पा रहे। ये आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैं इस चीज़ को जानूं कि लोग क्या मानते हैं कि भाई मैं कमा सकता हूँ बट क्यों नहीं कमा पा रहा। तो ये आप मुझे कॉमेंट करिए। लेकिन एक चीज़ समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा पैसे हों और आप अपने आप को अमीर बनाएं तो सबसे पहले फाइनेंशियल गोल बना लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। और एटलीस्ट बनाइए मत बनाइए, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन इतने अपने आप को अवेयरनेस ज़रूर दीजिए कि फाइनेंशियल गोल बनाने कितने ज़रूरी हैं। ये इसको समझना कितना ज़रूरी है, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। आज से 3 साल पहले मैंने अपने लिए ये एक एक्टिविटी की थी और उसकी वजह से मैं आज तक नहीं रुका हूँ और बढ़ते ही चले जा रहा हूँ। और वो एक्टिविटी क्या है आप जानते हैं? ये मैंने अपने हिसाब से की थी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैंने हिसाब लगाया कि मेरे हर महीने का जो खर्चा था, आज से 3 साल पहले की बात है, वो हर महीने का एक्चुअल खर्चा 20,000 रुपये था, लगभग ओनली 20,000 रुपये, जिसमें कि मेरे जहाँ, क्योंकि मैं अपने घर छोड़ के आ गया था शहर में रहने के लिए, तो वहाँ का बेसिक रेंट, कुछ हमारे खाने के खर्चे और कुछ बेसिक खर्चे मिला के 20,000 रुपये का खर्चा था। तो मैंने एक्टिविटी ऐसी बनाई अपने लिए, प्लानिंग ऐसी की कि अगर मैं 20 की जगह 30,000 रुपये कर दूँ, कि मुझे अगर 30,000 रुपये हर महीने मिले तो मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर जी सकता हूँ। जैसे 3 साल पहले मैं सोचा करता था। तो मैंने क्या किया, मेरी एज थी उस टाइम पे 20 साल का था। मैंने आने वाले 30 साल प्लान कर दिए। मैंने कहा 30,000 रुपये हर महीने के हिसाब से अगर मुझे मिले तो 12 महीने के कितने होते हैं, लगभग 3.5 लाख रुपए, राइट। और ये पूरे 30 साल का लगभग बैठेगा, 1.25 करोड़ रुपए लगभग बैठेगा। तो मैंने अपने लिए ये किया कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए की सेविंग कर लूँ या 1 करोड़ रुपए कमा लूँ तो मैं अपने आप को फाइनेंशियल फ्री मान सकता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, ये आप अपने हिसाब से कर लीजिए, राइट है। मैंने ये किया
और इस चीज़ को समझते हुए मैंने काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है जो आपको समझने की ज़रूरत है, मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन पहला एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं या नहीं है कि जिनके पास 1 करोड़ रुपए के एसेट हैं? ऐसे हैं या नहीं है? ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए बनाया है, नहीं बनाया है? आंसर इज यस। क्या ऐसे लोग हैं जो बहुत ही मिडिल क्लास या गरीब परिवार से निकले थे और उसके बाद उन्होंने मात्र 1 करोड़ रुपए कमाया है? आंसर हाँ जी है। ऐसे लोग हैं जो अपनी योग्यताओं पे काम करके अपनी क्षमताओं को बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? आंसर है यस। तो जब ये आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं ना, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। अब सोचिए, ज़्यादातर लोग इस चीज़ की बात ही नहीं करते, इस चीज़ के बारे में प्लान ही नहीं करते, इस चीज़ को सोचते ही नहीं है। बस सुबह उठते हैं, जॉब पे चले आते हैं, दुकान पे चले गए, शाम को आ गए, सो गए, फिल्म देखी, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, अगले दिन फिर वही रूटीन। लेकिन जब आप अपने आप से बात करते हैं कि यार आने वाली जितनी ज़िंदगी मेरी बची है ना, उस ज़िंदगी में मैं बिना काम करे जीना चाहता हूँ, तो कितने रुपए मुझे चाहिए? सिंपल सी चीज़ है, आपके पास आंसर आ जाएगा बस। और इसी को मैं फाइनेंशियल गोल बोलता हूँ, बस इसी को फाइनेंशियल गोल मैं बोलता हूँ। आपको मैं सच बताना चाहता हूँ, एक्चुअली जब मैंने इस काम पे शुरुआत किया, जब मैंने इस चीज़ को समझना शुरू किया था, तो जो काम मैं उस समय कर रहा था, मुझे एकदम समझ में आ गया था कि इस काम से मेरी ज़िंदगी सफल नहीं होने वाली है। मैंने अपने काम को शिफ्ट किया, मैंने अपने ऊपर सीखने पे टाइम दिया, मैंने हर वो चीज़ करने की कोशिश करी जो मेरे लिए ज़रूरी थी, और उस चीज़ को जो मैंने सोचा था वो मैं कर चुका हूँ आज। अभी 3.5 साल हुआ मुझे। तो मतलब ये है कि आज मुझे, अगर वो मेरा खर्चा है 20 से 30 हज़ार रुपये, अगर वही मेरा खर्चा है तो उसके लिए मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? लेकिन अब जब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब आने वाली ज़िंदगी खाली थोड़ी बैठेंगे, तो खर्चे बढ़ाएंगे, अपने आप को ज़िंदगी जीनी है, तो उसके लिए काम करना पड़ रहा है। और ऐसा कौन नहीं चाहता? आप मुझे बताइए, ऐसी ज़िंदगी कौन नहीं चाहता कि वो काम अपनी मर्जी से करे, उसे पैसे के लिए भागना ना पड़े? दैट्स इट। यही वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल गोल। आप ज़रूर बनाओ अपने लिए और अपने आप को अवेयर करो, अपने दिमाग में इस चीज़ को डालो कि भाई ये मुझे चाहिए अगर मुझे ज़िंदगी जीनी है। ये पहली चीज़ है। और ये पहली इन्वेस्टमेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एक एक्टिविटी है पूरी, ये पूरा एक सर्कल है पूरा। बैठो अपने परिवार के साथ, बैठो और दिमाग लगाओ उस चीज़ के बारे में, बैठ के आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने उसके बाद करी, मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ एनवायरनमेंट। मुझे एक बात समझ में आ गई थी, जिन लोगों के साथ मैं बैठ रहा हूँ, जिन लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ, जिन लोगों से मैं सीख रहा हूँ, जब ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो ये मुझे क्या ही ज्ञान देंगे, ये मुझे क्या ही सिखाएंगे, और इनके साथ रहकर मुझे क्या ही चैलेंजिंग फील होगा। तो इसलिए मैंने दूसरी चीज़ करी, अपने एनवायरनमेंट को चेंज किया, अपनी संगति को बदल दिया। और लोग कहते हैं कितनी किताबें आप पढ़ो, कितनी ही किताबें आप पढ़ो, कितनी ही वीडियो आप देखो, कितने ही बड़े लोगों को आप सुनो, ये बात ज़रूर आएगी कि संगति का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है, संगति को बदलना बहुत ज़रूरी है। और जब मैंने ये चीज़ समझी तो मैंने तुरंत कर दिया। मैंने फाइनेंशियल गोल बनाए, मैंने अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय के हिसाब से जिनको मैं अपना एकदम क्लोज दोस्त मानता था, जिनको मानता था अरे इनके बिना जीना मरना यार क्या ही है, आज उनमें से कोई भी नहीं है मेरे साथ, कोई भी नहीं है। मेरे बिजनेस के लोग हैं, मेरे और भी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं है। वो सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही होता क्या है ना, एक चीज़ है, जब आप थोड़ा सा अलग सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो लोग खुद ही अलग हो जाते हैं आपसे कि यार तू तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा सोच रहा है, तेरी सोच तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो भैया हम तेरे से बातें नहीं करेंगे। और ये अच्छी चीज़ है आपके लिए, है ना। तो संगति आपको बदलनी पड़ेगी यार। मैं कोच बनना चाहता था, मैं ट्रेनर बनना चाहता था, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे मैंने ट्रेनिंग करी, बहुत सारे लोगों को मैंने दोस्त बनाया, ऐसे लोगों को दोस्त बनाया जो मुझसे ज़्यादा बेहतर थे। उनके पास जब मैं उनसे मिला, मेरा टाइम लगा, मेरा पैसा लगा, सब कुछ लगा, लेकिन हर दिन मुझे चैलेंजिंग फील हुआ। हर दिन मुझे लगा कि मुझे आज कुछ करना है अपने लिए, क्योंकि मैं एक बड़े गोल पे चल रहा था। मैं एक बात आपको बताऊं, जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके ब्रेन के केमिकल ही चेंज हो जाते हैं पूरा। आपने कभी ये फील किया है कि आपका ब्रेन का केमिकल ही पूरा चेंज हो जाएगा? आप ऐसा सोचना शुरू करिए बस कि यार मैं अपनी ज़िंदगी से पाना क्या चाहता हूँ, तो आपकी बॉडी अलग ही तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती है, और ये मजबूत हो जाती है। तब आप उस एनवायरनमेंट में जाते हैं जो आप ही की तरह सोच रहे हैं, जो आप ही की तरह भावना रख रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। आप ऑटोमेटिक सीखना शुरू कर देते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ इससे आज के लिए ठीक है, बट जो मैं सोच रहा हूँ वो इससे पॉसिबल नहीं है। तो आप और लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ मैं बताऊँगा तीसरी चीज़ जो मैंने करनी शुरू करी, डेट इज़ लर्निंग।
मैंने बिजनेस के बारे में सीखना शुरू किया, मैंने अपने बिजनेस को सीखना शुरू किया, मैंने लोगों के बिजनेस को सीखना शुरू किया, मैंने उन लोगों को देखा यार लोग क्या कर रहे हैं। आप बताओ कितनी केस स्टडी है आपके पास, कितनी। ये जो होटल जो हैं रितेश अग्रवाल जिन्होंने ओयो के जो फाउंडर हैं, इन्होंने कहा मैं ट्रैवल करता था, मुझे लगा तो मैंने बना दिया। किसी की कहानी है कि भाई मुझे रात को किसी ने टैक्सी वाले ने रास्ते में छोड़ दिया था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई तो मैंने ओला उबर बना दिया, है ना। सोचो हर एक प्रॉब्लम पे आपका फोकस जाता है, हर एक बिजनेस के बाद आपका फोकस चला जाता है। इसी को बोलते हैं आप पहले फाइनेंशियल गोल बनाइए, है ना, अपने एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए, आपका दिमाग चेंज हो जाएगा, आपके पूरा केमिकल प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं खुद ब खुद कि यार ये बिजनेस ऐसे क्यों हुआ, ये बिजनेस ऐसे क्यों हुआ, और इसको बोलते हैं बिजनेस रिसर्च, इसको बोलते हैं बिजनेस लर्निंग। और जब आप एक ऐसे गैप में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो दिख ही जाता है कि यार इस जगह मैं सस्टेन करूँगा, इस जगह मैं काम करूँगा, और वही चीज़ आपको हिट बनाती है और वही चीज़ आपको आगे बढ़ाती है। मैं वैसे बताना नहीं चाहता लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में था और बहुत मेहनत करने के बाद मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। बहुत कुछ था लेकिन मैं समझ में आ गया था कि यार लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलने वाला है। बनाना मुझे खुद को कोच था, तो मैंने कोच बनने के लिए शुरू किया। मैं ऐसे लोगों से मिला जो मेरी तरह थे, जिन्होंने शुरुआत मेरी तरह की थी नहीं, मेरी तरह शुरुआत की थी, और वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलनी शुरू हो गई। मैंने देखा यार वो लोग कैसे कोचिंग करते हैं, वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, कैसे बातें करते हैं, उन्होंने कैसे बिजनेस बनाए, और उस माइंडसेट को मेरे अंदर ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू हो गया, खुद ब खुद शुरू हो गया। आपको बता दूं, मैंने YouTube शुरू किया, आपके सामने मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने ट्रेनिंग शुरू करी, मैंने ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू करी, मैंने वेबिनार किए, मैंने सेमिनार किए, मैंने किताबें लिखी, मैंने ऑडियो बुक लिखी, न जाने क्या क्या मैंने किया, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था। अच्छा एक बात बताओ, हूँ तो मैं वही ना, आज से 3 साल पहले मैं वही था। 3 साल पहले अगर मैं डिसीजन नहीं लेता, अगर 3 साल पहले मैं जो कर रहा हूँ वो करता रहता, तो आज आपके सामने नहीं होता यार। इस वाली बात को मैं कॉन्फिडेंसली बोल ही नहीं पाता, लेकिन वो चीज़ मैंने करी बिकॉज वो मैंने फील किया पर्सनली। तो जब आप ये करते हैं ना, गोल बनाते हैं, एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, आपका दिमाग ऑटोमेटिक बिजनेस की गहराइयों में जाना शुरू कर देता है, और एक दिन आपको गैप मिल जाता है, दैट्स यू कैन हिट, आप कमाल कर देते हैं। एंड इसी के साथ एक चीज़ जो मैंने करी वो मैंने बाद में करी, अपने एक पीरियड ऑफ टाइम में आने के बाद, जब मैंने सेविंग्स कर ली थी। अब बताऊंगा, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, जो सेविंग्स को बहुत घमंड करते हैं, जो सोचते हैं कि यार बहुत पैसा है मेरे पास, कर लूँगा मैं सब कुछ, उस चीज़ के बाद मैंने चीज़ समझनी शुरू करी, यह बोलते हैं सिक्योरिटी प्लानिंग। आपको अपनी सिक्योरिटी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और सिक्योरिटी प्लानिंग से मेरा मतलब क्या है, आप कुछ चीज़ जो हैं वो करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक टर्म इंश्योरेंस आपको करना चाहिए। आज आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपको ये करना चाहिए। दूसरा, एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको करना चाहिए, न जाने कल कौन सी दिक्कत आपको हो जाए, है ना। तो सारा सेविंग, जितना पैसा आपने जोड़ रखा है, सबसे पहले वही जाएगा। जिसका आपको घमंड है ना, इस पैसे का बहुत घमंड है, अरे यार मैंने जोड़ रखा है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, सबसे पहले ये जाएगा। फिर घर के गहने बिकेंगे, फिर प्रॉपर्टी बिकेगी, सब होगा। अगर ये नहीं किया तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, एक लाइफ इंश्योरेंस ले लो, कोई भी बेसिक होता है, आपको मालूम ही है, वो ले लो आप, ठीक है। कुछ एमरजेंसी फंड बना लो आने वाले 4, 5, 6 महीने के। बहुत छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बट यही चीज़ होती है, यही चीज़ है। अगर आपको पैसा कमाना है तो यही करना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। और कुछ, मैं सच बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है भाई, यही है। अमीर लोग ऐसे ही सोचते हैं। मैं आज मेरे जो भी मेंटोर हैं, जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैं सीखता हूँ, वो उन्होंने अपने जीवन को ही ना सिर्फ फाइनेंशियली फ्री किया है, उनके आने वाली पीढ़ी भी फाइनेंशियली फ्री है। उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है, इतने बिजनेस बना लिए हैं उन्होंने, कि अब उन्हें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। और शुरुआत जैसे मैंने की थी वैसे हूँ, है ना। आज मेरे पास खुद के अलग अलग बिजनेस हैं, 3 बिजनेस हैं मेरे खुद के ऑफलाइन, राइट। वो सब कुछ ऐसे ही हो पाए, कुछ नहीं होता है, बस यही होता है। मैं आपको इतना आसान क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने ये किया है, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल। अगर पैसा कमाना है तो कुछ मत करो, पहले फाइनेंशियल गोल बनाओ, एनवायरनमेंट चेंज करो अपना। देखो यार, ऐसे लोगों के बीच में बैठना शुरू करो, ऐसे लोगों से सीखना शुरू करो, ऐसे लोगों की किताबें पढ़ो, वीडियोस देखो, माइंड चेंज होगा। बिजनेस में ऑटोमेटिक लर्निंग जाना शुरू हो जाएगी, थोड़ा बहुत गैप मिलना शुरू हो जाएगा। और एमरजेंसी के हिसाब से ये कुछ प्लानिंग कर लो, कुछ इंश्योरेंस ले लो, कुछ फैंसी फ्री जो सॉरी एमरजेंसी फंड नाम की चीज़ होती है, इन्हें बना लो। बस यही चीज़ होती है। क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। इस चैनल पे रुके रहने का बस एक ही फ़ायदा है आपका, अभी वीडियो को और देखते रहना। इसमें मेरी सारी वीडियो देखने का बस एक ही फ़ायदा है कि मैं कोई किताबी ज्ञान आपको नहीं बताता हूँ कि किताब से पढ़ा मैंने वो आपको बोल दिया ना। मैंने किसी के वीडियो देखी और देखा और सीधा कॉपी मार दिया, अरे ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इस पर बना देता हूँ ना। मैं ऐसे कुछ नहीं करता, मैं वो बताता हूँ जो ज़रूरी है।
क्योंकि ये वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, इससे आप भी सीख रहे हैं। और मुझे एक्चुअली मेरा जो माइंडसेट है वो ये है कि आने वाले 10 साल 20 साल बाद जब मैं खाली होऊंगा अपने जीवन में, तो मैं अपनी ही वीडियो देखूंगा। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, इन्हीं वीडियो को देखूंगा और फील करूंगा कि यार मैंने अपने राइट टाइम पर, जवानी के दिनों पर क्या किया था, उन चीज़ों से मैं आगे बढ़ा हूँ। तो मेरे लिए एक तरीके से मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ खुद ही की, है ना। और आप भी सीख रहे हैं, तो इसीलिए इस चैनल पर होने का फ़ायदा है, इस वीडियोस को देखने का फ़ायदा है। और इसीलिए सब्सक्राइब करने को बोलता हूँ। बिकॉज मैं अभी इतना बड़ा करोड़पति नहीं हूँ, मुझे बैकअप से कुछ नहीं मिला, है ना, कि मैं वहाँ से आपको बोलूँगा कि भाई मैं आपको बता नहीं रहा, बट बैकअप से बहुत पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ आपसे कि सेविंग्स क्यों ख़त्म होती है, मैं आपको अगर बताऊँ तो दिस इज़ अ सिंगल रीज़न। क्योंकि जब कोई हेल्थ की दिक्कत आती है तो सबसे पहले सेविंग ख़त्म होती है। मैं सब कुछ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे बैक में दर्द होता था। और जब मैंने उसके चेकअप कराए तो मेरे को स्पाइन में प्रॉब्लम आई, स्पाइन में थोड़ी दिक्कत आई, मेरे को किडनी की थोड़ी दिक्कत निकल गई, क्योंकि मैं दवाइयाँ खाता था वैसे थोड़ी बहुत, है ना। और 2-3 साल के पीरियड में दिक्कत बहुत बढ़ गई। अभी बहुत सीरियस कंडीशन नहीं है, बट इनकी शुरुआत हो गई, पनप गई बीमारी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भाग रहा था, मैं इम्पोर्टेड इंजेक्शंस लगवा रहा था अपने, तो करीब 2.5 से 3 लाख रुपए मेरे लग गए। और मेरे पास उस टाइम पर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, और मुझे इस बात का बहुत दुख था, क्योंकि 3 लाख रुपए का बड़ा घमंड था मुझे। मैं कैश में रखता था लिक्विड, और रोज़ देख के बड़ा अपने आप को बोलता था, अरे मेरे पास तो 3 लाख की सेविंग है, जब चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, बस ऐसा लगता था मुझे। लेकिन जब एक बीमारी आई तो ये हो गया, और उस दिन उसने मेरे दिमाग खोल दिया, आंखें खोल दी। क्यों? कि एक इंसान, मेरे परिवार में सिर्फ मेरे साथ ये दिक्कत हुई तो ये गया, अगर और पूरे परिवार में किसी के साथ दिक्कत हुई तो मैं क्या करूँगा। इसीलिए सेविंग्स पर घमंड करने की जगह, हाँ करनी चाहिए लिमिटेड, लेकिन घमंड करने की जगह जो ज़रूरी चीज़ें वो करो, ज़रूरी चीज़ें वो करो। एंड 5वां पॉइंट अगर मैं आपको लास्ट में कुछ देना चाहता हूँ तो कहना चाहता हूँ, फोकस करो अपने एक दिन के ऊपर। हमारी जैसी एज के अंदर, जो अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे 20, 22, 25 साल की बात कर रहा हूँ मैं, हमारी एज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि हम 2 जगह ज़िंदगी बिताते हैं, या तो अपने भविष्य में कि मैं आने वाले कल में ये करूँगा, या अपने पास्ट में कि मेरे साथ यार ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, बस। और अभी जो एज है, अभी मान के चलिए आप 20, 22, 25 साल के हैं, तो अभी भविष्य दिखेगा, और जब 35 साल के होंगे तो फिर भूतकाल दिखेगा, यार मैंने ये क्या कर दिया। तो इसीलिए एक चीज़ करो जिसको मैं आज मानता हूँ, वो क्या है? अपने आज के दिन पे फोकस करो बस। ये जो 24 घंटे ना आपके, यही आपके हाथ में। यार जो जा चुका वो तो उससे सीख लो थोड़ा बहुत, है ना। भविष्य डिपेंड करता है आपके आज के दिन पर, तो जो आज आप कर लोगे भविष्य डिपेंड करेगा, राइट है। तो इसीलिए पूरा फोकस आज पे कर दो, आज के दिन पे पूरा फोकस कर दो। अगर ये 24 घंटे आपने कंट्रोल कर लिए ना, कि भाई ये आज सुबह मैं 6 बजे उठाऊँ और अगले दिन के 6 बजे तक मैं इतने घंटे सोऊंगा, ये मैं खाऊंगा, ये मुझे पढ़ना है, इन लोगों से मुझे मिलना है, और ये मुझे करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपने 24 घंटे प्लान कर दिया तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, क्योंकि पैसा कमाना कोई एक टेक्निक नहीं है, पैसा कमाना कोई एक टिप्स नहीं है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं है कि पैसा लेके बैठे और दिमाग लगाया और पैसा आ गया। ट्रेडिंग में भी यार मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, ट्रेडिंग में भी बहुत कुछ लगता है। ट्रेडिंग के अंदर आपका इमोशन लगता है, आपकी फीलिंग लगती है, दिमाग लगता है, बहुत लगता है उसके अंदर भी। तो ये पैसे का सिद्धांत है। पैसा आपको दिखता है, खाली कहते हैं रिजल्ट दिखता है कि ये पैसा है, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी तैयारी अपने अंदर करनी होती है, इमोशनली, फिजिकली बहुत तैयारी करनी होती है। इसीलिए अपना आपका फोकस एक दिन पे होना चाहिए, प्रेजेंट पे फोकस करो, और प्रेजेंट में उन कामों को चुनो जिसको करके आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं और बेहिसाब पैसा कमा सकते हैं। प्रेजेंट को चुन लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अब तो लग गई है ना, पूरी वीडियो में लास्ट तक आ गए, तो आई होप ये वीडियो अच्छी लग गई तो लाइक कर दो और किसी एक बंदे को शेयर कर दो। मैं बोलता हूँ सारे ग्रुपों में मत भेजो, मैं नहीं कहता दिखावा करो, इसको भेज दो उसको भेज दो, ना ना ना, किसी एक बंदे को भेज दो। हो सकता है कि ये वीडियो की उसको ज़रूरत हो, वो एक बंदे की ज़िंदगी में अगर थोड़ा बहुत भी इंप्लीमेंट आया, उस एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी इंप्रूवमेंट किया, तो आपका शेयरिंग करना और मेरा वीडियो बनाना, हम दोनों सौभाग्य से बढ़ जाएंगे, राइट। तो उसको शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, अभी तक नहीं किया तो दोबारा बोल रहा हूँ कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। रोज़ शाम को 7 बजे इसी चैनल के ऊपर हम अपनी वीडियो लेके आते हैं, जिसमें फाइनेंस सीखते हैं, हम मेंटल पावर को सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम सीखते आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है आपको, तो सब्सक्राइब कर लो, राइट। एंड मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।